जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। श्री राधा ऊर्ज व्रत की जय। हम लोगों का किस प्रकार से प्रेम उदय भगवान के लिए होगा, उसकी बात यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु की पूर्व विभाग की चतुर्थ लहरी में बतलाया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सयात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमभ्युदयञ्च उद्यञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम श्रद्धालु हैं, हमारी श्रद्धा है, भगवान में है, हरिनाम में है, वैष्णवों में है, सब में है। लेकिन अगर उनके हृदय में किसी भी व्यक्ति के प्रति ये भाव रह गया कि फलाने के कारण या फलाने के कारण मेरी ये दशा है, उसने ऐसा कहा था तब मेरा भाग्य बिगड़ा, उसने ऐसा कहा तब मेरा भाग्य बना, इस प्रकार से किसी संसारिक व्यक्ति के लिए अगर किसी का भाव है और ये है, साथ में भगवान को भी श्रद्धा करता है, भजन करता है, तो ये वास्तविकता में वो श्रद्धा नहीं हुई जो श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी तो उसके लिए गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है विश्वास। क्या विश्वास? सुदृढ़ निश्चय, ऐसा निश्चय कि कोई हिला ही ना सके। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मेरे कृष्ण की जो मैं भजन कर रहा हूँ, इसको करने से मेरे सारे काम हो गए, कुछ बचा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। इस प्रकार की जो स्थिति है उसे कहते हैं श्रद्धा। लेकिन जो फलाने ने बोला, ठिकाने ने बोला, जिसके दिमाग में ये फलाना और ठिकाना है ना, वो अपनी बुद्धि को थोड़ा ठीक करे। उठा करके सवेरे सवेरे अपना ही जूता मारे मुंह पे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं कहीं महाराज जी इतने कठोर हैं, अपना ही जूता निकाल के पिटाई करे। पादुका शब्द बोला वहां पे। पादुका का मतलब होता क्या? खड़ाओ, लकड़ी वाले। खूब पीटे, खूब मारे। मैंने ऐसा साधन किया है, इसलिए बोल रहा हूं। जैसे मैं तुम लोगों को कई बार एक आधा आशीर्वाद दे चुका हूं, तुम्हारे को तो मिला ही नहीं, हल्का सा हुआ। तुम्हारा हुआ था एक दिन प्रसाद। जैसे जैसे दूसरे को देते ना, उससे ज्यादा जोर से। अगर यह भाव मन में है कि मेरा जो ये कर्म है, जहाँ ये कर्म है, जहाँ ये फल है, जहाँ वो फल है, वो किसी व्यक्ति ने दिया है, व्यक्ति विशेष ने दिया, जब व्यक्ति के कारण से हुआ है, तो जानना उसकी श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा ही नहीं हुई तो आगे का बात छोड़ दो। फिर साधु संग में रहकर भी साधु संग नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? तत्ते
विपाकम हृदबाग बपू भी विदधन नमस्ते स विदधन नमस्ते सदाय भाग। मैं तुम लोगों के तप्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृदवाग् बपूभि विदधन नमस्ते समुक्तिदाय यो विदधन नमस्ते मुक्तिपदे सैव दाय भाग। ना उससे पहले ना भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग् बपूभि विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सैव दाय हाँ भाग। जीवित यो मुक्ति पद सही बताया। जो इस प्रकार से है वो मुक्त होने की संभावना है, उसका ही अधिकार होगा जो यह सोचेगा कि मेरे को भगवान की कृपा मिल रही है। ये जो क्लेश मिला ये फलाने के कारण नहीं, जो महाक्लेश है ना वो सब में क्लेश देखता है। उसको लगता है कि हर व्यक्ति उसी को प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन वो महाक्लेश है। वो व्यक्ति हर किसी को ऐसे सोचता है कि मेरे को ये व्यक्ति इसके कारण उसके कारण क्लेश। अरे भगवान स्वयं बोल रहे हैं माँ फलेषु कदाचन, ये मेरे हाथ में है फल देना। भगवान का सिस्टम है, तो भगवान का जो सिस्टम के अनुसार भगवान दे रहे हैं उसे तुम प्रसाद ना समझो। करेले का प्रसाद ना, करेला भी भगवान का प्रसाद है। खीर, हाँ खीर भी भगवान का प्रसाद है। दोनों को ऐसे ही प्रसाद पाना कि भगवान का प्रसाद है ना। मेरे को सम्मान नहीं चाहिए, अपमान मेरा कोई करे ना। सम्मान चाहिए नहीं, अपमान करे ना। तो याद रखना वास्तविकता में श्रद्धा नहीं है। समझे? इस चीज को समझो तब आगे बढ़ पाएंगे। कहते ततः साधु संगो अथ अनर्थ निवृत्ति। हाँ, भजन क्रिया। फिर साधु संग में आपको भाव होगा, क्योंकि साधु संग में बहुत सी चीजें साथ साथ होती हैं। जिनके हम संग में रहते हैं वो नित्य परिकरों के अंदर से आए हुए सिद्ध महापुरुष नहीं है। साधु किसे कहते हैं? जो साधना में लगे हैं। किसकी साधना में लगे हैं? भगवत प्राप्ति की, अथवा हरि नाम जप की, अथवा अपने अनर्थों को नष्ट करने की, अथवा किसी भी तरीके से भगवान के मार्ग में आ गए, ऐसे साधु। लेकिन हमने संग किनका करना है? हमने करना है जो मेरे भजन को उन्नति प्रदान करे, उनका संग करना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सम्यक गमन, संग का मतलब गुरुदेव करते हैं संग, सम्यक गमयति, सम्यक गमन इति संग, संपूर्ण रूप से चलना जैसे महात्मा चलते। अच्छा तो ठीक है, महाराज जी ऐसे करके ऐसे ऐसे कदम आगे बढ़ाते, मैं भी ऐसे ऐसे चलूंगा। ये बंदर की तरह नहीं। उनके आदर्श, उनकी शिक्षा ये ही पालनीय है। उनका खाने का तरीका कैसा? एक हाथ नीचे करके ऐसे खाते, मैं भी ऐसे खाऊं। वो जय ध्वनि देते हुए ऐसे ऐसे गुरु जी के हाथ होते हैं, तो मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा। ये संग नहीं है। ठीक है, ये भी संग है, एक दृष्टि से संग है कि वो हो सकता है वो गुरुदेव का स्मरण करके कर रहे हो, एक दृष्टि से। लेकिन ऐसा अनुकरणीय जो है उसको संग नहीं कहते। संग होता है उनकी मनोवृत्ति कैसी है, उसके अनुसार। सब साधु हैं तो सबकी मनोवृत्ति ठीक है क्या? मैं पहले ही बोल दिया,
साधकों में बहुत सारे तरह के साधक हैं, उनमें से जिस साधक को देख के आपका भजन बढ़ाना है उनको फॉलो करना है, उनका संग करना है, बाकियों की निंदा नहीं करनी है, बाकियों को ये नहीं समझना है। अगर ये समझ रहे हो तो आप साधु संग नहीं करना, क्योंकि सद्वृत्ति का संग ही साधु संग है। सद्वृत्ति किसे कहते हैं बोलो? सद्वृत्ति किसे कहते हैं? सद्वृत्ति वही है जिनकी वृत्ति गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए तत्पर है और उनको फॉलो करते चलिए, वो सद्वृत्ति। सद कौन है? भगवान है, हरि गुरु वैष्णव सद है। उनके प्रति अवृत्ति, उनके प्रति वृत्ति, उनकी सेवा में उनसे लेना देना, खाना खिलाना, मन की बात बोलना सुनना, ये है संग, ये है सद्वृत्ति। तो जितने भी हैं, जितने परसेंट कर रहे हैं, उस परसेंटेज में से जो वो कर रहे हैं सद, वो मैंने लेना है। समझ लगी? ये है साधु संग। नहीं तो भगवान में भी असाधुता देख लोगे। गुरुदेव में भी असाधुता देख लोगे। तुम लोगों को तो संग ही नहीं मिला, तुमने क्या असाधुता देखने। गुरुदेव में भी, जैसे गुरुदेव जैसे महापुरुष, उनमें भी असाधुता देख लोगे। हमारे गुरु जी के एक गुरु भाई, वो हमेशा लाट साहब बनाया, लाट साहब बनाया। क्या है? किसका बेटा माना? नहीं, नवाब का बच्चा। नवाब का बच्चा है। मतलब बाई चांस सेवा तो कर रहा है सेवक, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उनका भजन बहुत 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 महापुरुष हैं वो, लेकिन उनके उस डांट के अंदर जो था वो चीज को हमने समझा, समझे? तो मतलब वो गुरुजी नवाब हैं। हमारे कर्म के कारण गुरुजी के लिए बोल दो, भाई हैं, गुरु भाई हैं, तो ऐसा बोल देते हैं आपस में। जैसे हम लोग दोनों जने एक दूसरे को कुछ ना कुछ हर महीने के अंदर 2-1 बार तो होता ही है। हजम ही नहीं होता प्रसाद मीठा। कोई ना कोई लड़ाई होनी है, और जब होती है उसके बाद में 2-3 घंटे शांत। क्या करें अब, कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें? तो मैक्सिमम 99.9% मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, वो मेरे शब्द को आपने क्या कंप्लीट किया। 99.9% जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके लिए 2-1 बातों के लिए तो कुछ वैष्णव यहाँ बैठे हैं, प्रमाण भी हैं। तो इसलिए ध्यान देना। हमारे उस कलह को देखकर कोई व्यक्ति हमारे में भेद डालने का प्रयास करे तो उससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं हो सकती। स्वामी जी की, महाराज जी की जो साधु वृत्ति है, मैं उसका संग करता हूँ। वो मेरे अंदर जो गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति या जीवों के प्रति जो इनके अंदर है, जब मेरे अंदर ये मेरे को देखते हैं, उसका संग करते हैं। तो संग इसे कहते हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महादुराचारी और पापी हो। होगा, बैठने में रुचि नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पिछले पापते हरि कथा ना सुहाए। जो हरि कथा में जिनकी रुचि नहीं है, ब्रह्मा भी हो जाएं, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा भी हो जाएं, शिव भी हो जाएं, कहते तो भी उसका उद्धार नहीं। भगवान की स्तुति करते हुए ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं। अथापि देव ते पदम भुजम द्वया। उसके अंदर ये बात कही भगवान ब्रह्मा जी ने, कहते कि मैं
विरंची होने पर भी, शिव होने पर भी उसका कल्याण नहीं है जिसकी कथा में रुचि नहीं, कर्म में रुचि है, कष्ट में रुचि है, उसका नहीं हो सकता। जिसको सेवा में समय नहीं मिल रहा है तो उसके कान उधर रहने चाहिए। कई बार मैं देखता हूं लोग जो सेवा करने वाले हैं उनके अंदर बड़ी तड़फ होती कि हमको कथा सुनने को नहीं मिला, तो उसके लिए उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की। चंडीगढ़ की बात है, गुरु महाराज जी क्या करें, हम तो इधर ही लगे रहते कथा श्रवण करने में। गुरु जी कहते हाँ वो लग नहीं सकता, वो जो होता है स्पीकर। हाँ जी महाराज। वो फिर साथ साथ स्पीकर की व्यवस्था की पीछे रसोई में प्रेम प्रभु जी थे ना, प्रेम सीख लीजिए। तो उसके बाद वो अच्छा लगा, बड़े खुश होकर गुरु जी को बोले, कहते ए तो भगवान का सेवा करते करते कान से हरि कथा सुनना, ध्यान कान में रखना, ऐसा ना कि उसमें नमक ज्यादा डाले वो भी ध्यान रखना। कथा में रुचि होने से ध्यान वहां रहता है। ये बात तो ऐसे कथा में रुचि होने से आप